हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑन गेट। ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड चैप्टर्स के बारे में जिस पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर गेट एग्जाम। हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स एंड चैप्टर्स फ्रॉम ईसी सिलेबस, बट बिकॉज मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर कॉमन टू डबल ई सिलेबस ऑल्सो, ये वीडियो दोनों ही ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज हिट अ लाइक बटन फॉर द वीडियो, और ये वीडियो अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सारे सब्जेक्ट्स को वन बाय वन लिस्ट डाउन किया है। So the various subjects that we have in our syllabus are electrical networks, digital circuits, analog circuits, signals and systems, control systems, electromagnetics। ये जो subjects है ये दोनों ही branch EC and EE के syllabus में common है। And then we have communication and electronic devices जो सिर्फ EC syllabus में है। So students, स्पेशली जब लास्ट 2 मंथ्स बचे हैं गेट एग्जाम के लिए, और अगर आप लास्ट 2 मंथ्स में एक अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हो गेट एग्जाम के लिए, सो इन दैट केस डेफिनेटली शायद आप सारे सब्जेक्ट्स कवर नहीं कर पाओगे। सो इफ दैट इज द केस, देन आप डेफिनेटली एक चीज कर सकते हो, वो ये है कि आप टॉप 5 to 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, एंड उसी सब्जेक्ट्स पे फोकस कीजिए। नो डाउट एक अच्छे गेट प्रिपरेशन के लिए और एक बेस्ट स्कोर लाने के लिए आपको मैक्सिमम सब्जेक्ट्स कवर करना जरूरी है, बट फॉर एनी रीजन अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप डेफिनेटली टॉप 5 to 6 सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो कंपैरेटिवली इजी सब्जेक्ट्स है उन्हें प्रिपेयर करना ज्यादा आसान होगा जब आपके पास कम टाइम बचा है। सो इजी सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो वो है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स, डिजिटल सर्किट्स, एनालॉग सर्किट्स, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स। तो ये जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स जो ये लिस्ट में मैंने रखे हैं ये कंपैरेटिवली इजी सब्जेक्ट्स है। आप ये सब्जेक्ट्स को डेफिनेटली कवर कर सकते हो, एंड उसके बाद अगर आपके पास और भी टाइम बचा है तो आप डेफिनेटली आगे के सब्जेक्ट्स भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि विद इन दिस सब्जेक्ट अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है या अगर आपको वो स्पेसिफिक टॉपिक्स ही कवर करने हैं टू मेक श्योर कि आप एक डिसेंट स्कोर ला पाए, तो वो टॉपिक्स कौन से होंगे। सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप कंसिडर कर सकते हो आपके प्रिपरेशन के लिए वो है ट्रांजिएंट एनालिसिस, जिसमें हम बात करते हैं एनालिसिस इन टाइम डोमेन एंड देन एनालिसिस इन एस डोमेन, दैट इज लाप्लास डोमेन, जिसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करके नेटवर्क एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट है साइनसॉइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस, जिसमें हम सर्किट का एनालिसिस करते हैं व्हेन द सोर्स, द इनपुट सोर्स इज साइनसॉइडल इन नेचर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, जिसमें हम वेरियस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पैरामीटर्स की बात करते हैं जैसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, डैम्पिंग फैक्टर, बैंडविड्थ, क्यू फैक्टर एक्सेट्रा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड एट द सेम टाइम एक सिंपल टॉपिक भी है, बिकॉज इस टॉपिक से काफी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स में। एंड फाइनली टू पोर्ट नेटवर्क्स, जिसमें हम बात करते हैं वेरियस नेटवर्क पैरामीटर्स के बारे में, फॉर एग्जांपल जेड पैरामीटर्स, वाई पैरामीटर्स एक्सेट्रा। एंड आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे मार्क्स भी मेंशन किए। सो पिछले फॉर एग्जांपल लेट्स से 10 to 15 years पेपर्स अगर आप देखते हो तो ये टॉपिक्स पे ऑन एन एवरेज 20 to 25 मार्क्स आए हैं फ्रॉम मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। टू पोर्ट नेटवर्क से इनफैक्ट 25 to 30 मार्क्स के रेंज में क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे अब, जो है डिजिटल सर्किट्स। इन केस ऑफ डिजिटल सर्किट्स, no doubt the subject starts with the very first topic of number systems and then Boolean algebra, जो बेसिक टॉपिक्स है जो आप जिससे आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, जिसमें हम स्टडी करते हैं हाफ एडर, फुल एडर, मक्स, डी मक्स, एनकोडर, डीकोडर एक्सेट्रा, ये टॉपिक से ऑन एन एवरेज 30 to 35 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 15 इयर्स पेपर्स में। एंड उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सीक्वेंशियल सर्किट्स, जिसमें हम बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड काउंटर्स के बारे में।
नेक्स्ट टॉपिक होगा एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स, जो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस आए हैं इन द रेंज 15 to 20 मार्क्स। एंड फाइनली इसी सिलेबस में एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया है जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज ये नया टॉपिक है, देयर इज अ गुड चांस कि ये टॉपिक से शायद कोई क्वेश्चन आ सकता है इस बार। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे एनालॉग सर्किट्स, जिसमें द सब्जेक्ट स्टार्ट्स विद द डीसी बायसिंग ऑफ बीजेटी, बट आई वुड से मॉसफेट सर्किट्स ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट पेपर्स में अगर आप देखोगे तो 25 to 30 मार्क्स की रेंज में क्वेश्चंस आए पर्टिकुलर टॉपिक से। उसके बाद डायोड सर्किट्स, जिसमें आपको या तो कोई डायोड एप्लीकेशन दी होगी या फिर कोई एक रैंडम सर्किट होगा जिसमें डायोड यूज हो रहा है और उस पर्टिकुलर सर्किट पे कोई स्पेसिफिक। And finally, the most important topic from analog circuits will be op-amp. कोई भी पेपर उठा लीजिए आप, आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा फ्रॉम op-amp। इनफैक्ट काफी पेपर्स में आपको 2 से 3 क्वेश्चंस भी मिलेंगे फ्रॉम द टॉपिक ऑफ op-amp। अब बात करते हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम बेसिक्स पढ़ते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स एक्सेट्रा। बट उसके बाद जब ट्रांसफॉर्म थ्योरी आता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम कवर करते हैं फूरियर सीरीज एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। डिस्क्रीट डोमेन की बात करें तो जेड ट्रांसफॉर्म इंपॉर्टेंट है, एंड देन डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म जो हम यूज करते हैं फॉर डिस्क्रीट सिग्नल्स। And finally, for EC syllabus, I would say digital filters is another important topic, जिसमें उन्होंने recently design techniques of IR and FR filter ये topic भी introduce किया है। तो चलिए अब जाते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जो है कंट्रोल सिस्टम्स। कंट्रोल सिस्टम्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ एलटीआई सिस्टम। दिस टॉपिक इज लिटिल बिट सिमिलर टू व्हाट वी स्टडी इन नेटवर्क्स एंड सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। नेक्स्ट टॉपिक होगा नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, बोर्डे एंड रूट लोकस प्लॉट, जिसमें से ऑन एन एवरेज 20 to 25 मार्क्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन लास्ट 10 to 15 इयर्स पेपर्स। एंड फाइनली स्टेट वेरिएबल मॉडल। ये टॉपिक से आपको हर साल कोई क्वेश्चन शायद ना दिखे, बट आई फील ये टॉपिक कंपैरेटिवली इजी है। ये स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है, बट अगर आप उसको पढ़ लोगे तो ये इजी टॉपिक है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैक्सवेल्स इक्वेशंस, एंड देन ट्रांसमिशन लाइंस, waveguides, dipole and monopole antennas. No doubt last two topics are specially for EC syllabus. Finally, हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो सिर्फ EC syllabus स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ये जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें हम वेरियस सब सब टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एनर्जी बैंड डायग्राम्स एक्सेट्रा। ये टॉपिक से आपको ऑलमोस्ट एवरी पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे और जो रेंज ऑफ मार्क्स ये टॉपिक कवर करता है इन लास्ट 10 to 15 इयर्स इज 30 to 35 मार्क्स। एंड देन पीएन जंक्शन, जिसपे हम बात करते हैं थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू पीएन जंक्शन एंड पीएन जंक्शन डायोड एज अ डिवाइस। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट जो अगेन ईसी सिलेबस स्पेसिफिक है वो है कम्युनिकेशन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैंडम सिग्नल एनालिसिस, जो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रैंडम वेरिएबल्स एंड रैंडम प्रोसेसेस। आई वुड से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कम्युनिकेशन, बिकॉज आप देखो लास्ट कोई भी पेपर में डेफिनेटली आपको एक एंड इन सम केसेस आपको 2 या 3 क्वेश्चंस मिलेंगे इस टॉपिक से। उसके बाद अगर टॉपिक की बात करें तो वो है डिजिटल बेसबैंड ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, जिसमें हम काफी टॉपिक्स कवर करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये सब ट्रांसमिशन के साइड पे आता है। एंड रिसेप्शन के साइड पे हम बात करते हैं मैच्ड फिल्टर एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एमएपी एंड एमएल डिकोडिंग, जो भी इन अ वे रिसेप्शन से रिलेटेड है, बट ये स्पेसिफिक टॉपिक से भी गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। एंड फाइनली फंडामेंटल्स ऑफ एरर करेक्शन एंड हैमिंग कोड्स, ये एक न्यूली इंट्रोड्यूस टॉपिक है, लास्ट 2 ईयर से इंट्रोड्यूस हुआ है।
So obviously, because ये new topic है, there's a good chance they ask questions from this particular topic. So students, ये थी list of various subjects and important chapters or topics from that particular subject. But चलिए अब बात करते हैं कि जो हमारे पास लास्ट 2 मंथ्स बचे हैं उसको आप कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो टू प्रिपेयर फॉर योर गेट एग्जाम, टू गिव योर बेस्ट शॉट. सो मैंने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिस्ट डाउन किए हैं ऑन हाउ टू स्टडी. सबसे पहले लास्ट 2 मंथ्स में आपको जो लास्ट 2 वीक्स बचेंगे वो आपको फुल लेंथ टेस्ट के लिए रखना है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वी ऑल नो दैट आपके पास शायद टाइम कम है, बट राइटिंग फुल लेंथ टेस्ट ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. सो आई विल सजेस्ट कीप लास्ट 2 वीक्स, और आपको लगता है कि लास्ट 2 वीक्स बहुत ज्यादा है तो कीप एटलीस्ट 1 वीक फॉर राइटिंग फुल लेंथ टेस्ट. सो ये जो 2 मंथ्स है उसको आप 3 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. जो फर्स्ट फेज होगा उसमें आप फर्स्ट मंथ यूज कर सकते हो जिसपे आप प्रिपेयर कीजिए ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम टॉप 5 to 6 सब्जेक्ट्स दैट यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विद. एंड स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, हमने ये पर्टिकुलर वीडियो में कोर सब्जेक्ट की बात की है, बट डू नॉट मिस जनरल एप्टीट्यूड एंड मैथ. नो डाउट वो आपको डेफिनेटली कवर करना है. सो अलॉन्ग विद जनरल एप्टीट्यूड एंड मैथ, मैंने जो आपको कुछ इजी सब्जेक्ट्स बताए स्टार्टिंग में, वो सब्जेक्ट्स को आप कंबाइन करके आप आपका प्रिपरेशन प्लान कर सकते हो इन द वेरी फर्स्ट मंथ. सो आई थिंक ऑन एन एवरेज आप एक सब्जेक्ट को 2 to 3 days दे सकते हैं, एंड उस 2 to 3 days में आपको सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना है. सारे फॉर्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेने हैं. उसके बाद आपको ये भी मेक श्योर करना है कि जब आप ये टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. नेक्स्ट 2 वीक्स जो होंगे उसमें आपको सारे टॉपिक्स को वापस रिवाइज करना है एंड और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है. बेसिकली ये जो फर्स्ट और सेकंड फेजेस है 1.5 मंथ्स के, इसमें आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं एंड आपको गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. एंड जो लास्ट 2 वीक्स बचेंगे जैसे मैंने बोला उसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट लिखने हैं. यू शुड टारगेट एटलीस्ट 5 टेस्ट. फुल लेंथ टेस्ट के बेनिफिट्स क्या है एंड उसको कैसे आप एनालाइज करके आपकी प्रिपरेशन को इंप्रूव कर सकते हो. सो जैसे हमने कहा है कि लास्ट 2 वीक्स शुड बी केप्ट फॉर राइटिंग फुल लेंथ टेस्ट. आफ्टर यू राइट वन टेस्ट आपको आपके स्कोर को एनालाइज करना है. अब आप स्कोर को कैसे एनालाइज करोगे? सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं एंड उनमें से आपने कितने क्वेश्चंस करेक्टली आंसर किए, जो आपको देगा करेक्शन परसेंटेज. एंड आई विल सजेस्ट ये करेक्शन परसेंटेज आपको फाइंड करना है एट सब्जेक्ट लेवल, सो दैट आपको पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट अभी भी शायद उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है. सो आफ्टर राइटिंग वन फुल लेंथ टेस्ट एंड आफ्टर डूइंग एनालिसिस ऑफ दैट टेस्ट, आपको 1 या 2 दिन का गैप लेना है एंड यू हैव टू गो बैक एंड प्रिपेयर दोस टॉपिक्स फ्रॉम द सब्जेक्ट जिसमें आपने कम स्कोर किया है. सो प्रिपेयर, रिवाइज दोस टॉपिक्स अगेन and then come back and give the next text. So next text आप दे सकते हो after a gap of 2 to 3 days. तो इस तरह से अगर आपने 2 वीक्स रखा है तो शायद आप अच्छे से 5 टेक्स्ट कवर कर पाओगे. जब आप फुल लेंथ टेस्ट लिख रहे हो तब आप काफी सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज प्लान कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल टाइम मैनेजमेंट, आप कैसे आपके 3 आवर्स को मैनेज करोगे, आप किस सेक्शन पे कितना टाइम स्पेंड करोगे, हर एक क्वेश्चन पे आपको मैक्सिमम कितना टाइम स्पेंड करना है. सो फॉर एग्जांपल अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो आप इनिशियल 4 to 5 मिनट्स उस पर स्पेंड कर सकते हो, बट नॉट मोर देन दैट. ऑल्सो आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो जिसमें सबसे पहले आप वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे जो इजी सब्जेक्ट्स है जिसको आपने अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, और वो सब्जेक्ट्स जो आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए हो या जिसको आपने ऑप्शन में छोड़ा है, उस क्वेश्चंस को आप एंड में कवर कर सकते हो. अगर कोई क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हो उन सब्जेक्ट में से तो उसको आप एंड के लिए रख सकते हो. तो ये जो पूरी प्लानिंग है ये आप अच्छे से बना पाओगे while attempting this full length test or mock test. So with that students, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हमने बात की है उस टॉपिक्स पे हम कुछ लर्निंग वीडियोस डालेंगे आने वाले दिनों में. सो मेक श्योर आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले
एंड ऑल्सो ये वीडियो को लाइक करना ना भूले एंड आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें. With that, I wish all of you all the best. Keep preparing, keep studying hard, and I hope all of you score really good marks in the GATE exam. Thank you.